दोस्तों, पहले पार्ट में आपने देखा सूरज और मोहित लता के घर जाते हैं और वहां रखी चुड़ैल वाली किताब खोल देते हैं, जिस वजह से सभी चुड़ैल आज़ाद हो जाती हैं। सूरज, मोहित और लता किचन में छुप जाते हैं, पर चुड़ैल उनको ढूंढ लेती है। पर तभी लता के पापा आकर उन तीनों को बचा लेते हैं और अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। फिर मोहित और सूरज को पता चलता है कि चुड़ैल की किताब लता के पापा की है। क्या आप सच बोल रहे हैं अंकल? मैं झूठ क्यों बोलूँगा? उन चुड़ैलों को मैंने ही बनाया है। पर कैसे? कोई इंसान चुड़ैलों को कैसे बना सकता है? लता के पापा सूरज को अपने बचपन की एक बात सुनाते हैं। मैं बचपन में बहुत मोटा था, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। मैं हमेशा अपने कमरे में अकेला रहता था। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो मुझे एक जादूगरनी मिली। उसको किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी। आपको तो बहुत चोट लगी है। मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, अब मैं नहीं बचूंगी। मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक राज बताने जा रही हूँ। ये जादुई किताब। जादुई किताब? मैं समझा नहीं। मैं एक जादूगरनी हूँ। बहुत साल मैंने जादू सीखा है और उससे ही ये जादुई किताब बनाई है। यह एक ऐसी किताब है जिसमें तुम जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। क्या? सच में? हाँ, सच में। मेरे पास दोस्त नहीं थे, तो मैंने अपने लिए बहुत सारे दोस्त बनाए और दोस्त भी बहुत सारी चुड़ैलें और भूत शुरू शुरू में मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते थे। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ समय बाद इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और एक दिन जब मैं सो रहा था तो एक चुड़ैल ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं उससे बच तो गया, पर फिर मुझे समझ में आ गया कि मुझे इन चुड़ैलों को जिस किताब से बनाया है उसी में बंद करके रखना होगा। फिर मैंने उन चुड़ैलों को उसी किताब में हमेशा के लिए बंद कर दिया और उन पर ताला लगा दिया। ओह, हमने वो ताला खोल दिया। हम उन चुड़ैलों को वापस उस किताब में कैसे बंद करेंगे? उसी जादुई किताब से। पर वो किताब तो मेरे घर की स्टडी रूम में रखी है और वहाँ पर जाकर वो किताब लाना बहुत मुश्किल है। पर हमें वो किताब लानी ही होगी। तभी अचानक कॉलेज से सूरज के माँ का फोन आता है। सूरज, बेटा तुम कहाँ हो? क्या हुआ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो बेटा, मैं कॉलेज के न्यू ईयर पार्टी में जा रही थी। मैं अपनी गाड़ी कॉलेज के बाहर पार्क कर रही थी। मैंने देखा कि कुछ चुड़ैलें कॉलेज के बाहर घूम रही हैं और उन्होंने बाहर घूम रहे बच्चों को मार भी डाला है। यहाँ पार्किंग में फंसी हुई हूँ। ना तो मैं बाहर जा सकती हूँ और ना ही कॉलेज के अंदर। मैं क्या करूँ बेटा? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ माँ। सूरज फोन काट देता है। अंकल, वो चुड़ैलें तो पूरे शहर में फैल चुकी हैं। वो तो हमारे कॉलेज तक पहुँच चुकी हैं। वो तो बहुत बुरी खबर है। हमें सबको बचाना होगा। पर कैसे पापा? मुझे घर जाकर वो किताब लानी होगी जिसमें से सभी चुड़ैलें बाहर आई हैं और उसमें उनको वापस बंद करना होगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल तो है, पर इतने लोगों की जिंदगी का सवाल है। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। हाँ अंकल, आप सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, आप हम तीनों को कॉलेज छोड़ दो और वहाँ से वापस घर जाकर वो किताब ले आओ। हम जब तक उन चुड़ैलों को कॉलेज के अंदर घुसने से पहले खुद कॉलेज के अंदर जाते हैं और वहां जाकर सबको उन चुड़ैलों के बारे में बता देते हैं। नहीं, ऐसे तो तुम सबकी जान को भी खतरा है। आप चिंता ना करें, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ पापा, हमें कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, ये तो मैं और तुम बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, चलो अब कॉलेज जाके हमें अंदर जाना होगा, पर उससे पहले मुझे अपनी माँ को पार्किंग से निकालना होगा। हाँ बिल्कुल। सब लोग कॉलेज के गेट तक पहुँच जाते हैं। सूरज, मोहित और लता गाड़ी से उतर जाते हैं और गेट के अंदर जाते ही एक चुड़ैल को घूमता हुआ देखते हैं। चुड़ैल, हमें यहाँ से छुपकर निकलना होगा। सूरज, मोहित और लता जैसे छुपते छुपाते सूरज की मम्मी के पास पहुँचते हैं। बेटा सूरज, तू आ गया? हाँ माँ, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम अंदर चलते हैं। जल्दी से सबको इन चुड़ैलों के बारे में बताते हैं।
हाँ हाँ, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। सब लोग कॉलेज के अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर घुसते हैं उन्हें चुड़ैल देख लेती हैं। वो लोग जल्दी से अंदर भागते हैं। अंदर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। सब लोग नाच गा रहे होते हैं। सूरज और मोहित सबको चुड़ैल के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर सब डांस करने में इतने मग्न होते हैं पर कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। ऊपर से गानों की आवाज़ में किसी को भी उनकी बात ठीक से सुनाई नहीं देती। अब हम क्या करें? कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? मैं स्टेज पर जाता हूँ और माइक पर जाकर बोलता हूँ, सब मेरी बात सुन लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो जल्दी जाओ, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। सूरज जल्दी से स्टेज पर जाता है और माइक हाथ में पकड़ता है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ चुड़ैलें एक किताब से आज़ाद हो गई हैं और पूरे शहर में फैल गई हैं। कुछ तो हमारे कॉलेज के बाहर भी घूम रही हैं। अब सब लोग एक हॉल में रहें और कोई भी बाहर ना जाए, वरना वो चुड़ैल आपको मार देंगी। सूरज की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। हा 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 हा, ओहो हो, ओ हा 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 हा। ये क्या मजाक है सूरज? आज न्यू ईयर है, कोई अप्रैल फूल नहीं। सब लोग सूरज पर हंसने लगते हैं। सूरज सबको समझाने की बहुत कोशिश करता है और कोई उसकी नहीं मानता और सब नाचने लगते हैं। तभी कुछ चुड़ैल हॉल के अंदर आ जाती हैं और कॉलेज के कुछ बच्चों को पकड़ लेती हैं। बचाओ बचाओ, यहाँ से सच में चुड़ैल है, ये तो हमें मार डालेगी। कोई बचाओ। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। सब इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ कर उनका खून पी रही होती है और एक चुड़ैल आकर लता को पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, मुझे मुझे बचाओ। लता पूरी तरह चिल्ला रही होती है और बाकी सब एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। वो चाहकर भी लता को बचा नहीं पा रहे होते। चुड़ैल लता को पकड़कर उसका खून पीने लगती है। फिर अचानक वो लता को धक्का देकर दूर कर देती है। तुझ में तो खून ही नहीं है, बच गई तू, वरना अभी मैं तेरा सारा खून पी जाती। खून नहीं है? यह ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इंसान बिना खून के जिंदा हो? अरे यार, हमें इससे क्या, बस लता बच गई ना। हाँ, सही कहा। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सब लोग बाहर निकल जाते हैं। चलो अब जल्दी चलो, अब नीचे बेसमेंट का गेट खोलकर सबको इसमें ले जाते हैं, फिर हम बाहर से ताला लगा देंगे। हूँ। कॉलेज के सभी लोग उस हॉल के अंदर जाने लगते हैं। धीरे धीरे सभी लोग हॉल में पहुंच जाते हैं और सूरज तुरंत अंदर से हॉल का दरवाज़ा बंद कर देता है। जल्दी से यहाँ की सारी खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर दो। सब लोग जल्दी जल्दी हॉल की खिड़कियाँ बंद करने लगते हैं और तभी एक चुड़ैल खिड़की से अंदर आने लगती है। उस खिड़की पर चुड़ैल है, जल्दी उसे बंद करना होगा। मोहित और सूरज जल्दी से भागकर उस खिड़की तक पहुंचते हैं और जोर से उस चुड़ैल को धक्का मारते हैं और खिड़की को बंद कर देते हैं। सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। चुड़ैल जोर जोर से खिड़कियों को पीट रही होती है और अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। तो ये कांच को तोड़कर अंदर आ जाएगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। हे भगवान, पापा कहाँ रह गए? वो कब उस किताब को लेकर आएंगे? तभी लता के पापा एक खिड़की पर दिखाई देते हैं। जल्दी से ये खिड़की खोलो, जल्दी करो, मुझे जल्दी से इसमें सभी चुड़ैलों को बंद करना होगा। तभी अचानक कांच टूटने की आवाज़ आती है और एक के बाद एक कांच टूटता है और सारी चुड़ैलें अंदर आ जाती हैं और चारों तरफ सब चिल्लाने लगते हैं। चुड़ैलें चारों तरफ फैल गई हैं। इन चुड़ैलों को इस किताब के अंदर ले जाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं चुड़ैलों को इस किताब के अंदर बंद कर देता हूँ तो ये लोग भी इनके साथ इस किताब में बंद हो जाएंगे। बस बस, अब एक ही तरीका बचा है, एक ही तरीका। वो क्या? इस किताब के ख़त्म होते ही सभी चुड़ैल इसके साथ ख़त्म हो जाएंगी। तो क्यों ना आप इस किताब को ही जला दें? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों? आपको इस किताब का इतना लालच है कि हमारी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं आप। मुझे परवाह है और मुझे कोई लालच नहीं है, बस बात कुछ और है। क्या? वो मैंने लता, मेरी बेटी, मैंने लता को भी इसी किताब से बनाया है। मैंने कभी शादी नहीं की और मैंने प्यारी सी बेटी इसी किताब से बना ली। अगर मैं ये किताब नष्ट कर देता हूँ तो लता भी इस किताब के साथ ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी।
ओह, तभी लता हमेशा घर में बंद रहती थी और इसलिए इसमें खून नहीं है। हाँ पापा, आप मेरे लिए सबकी जान जोखिम में मत डालिए। लता अपने पापा को बहुत समझाती है पर वो उसकी बात नहीं मानते। सबको यह सच जानकर बहुत दुख होता है कि कोई भी लता को खोना नहीं चाहता था। तभी अचानक एक चुड़ैल पीछे से आकर सूरज को पकड़ लेती है। आ, 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 सूरज को बचाओ पापा, जला दो उस किताब को। कोई लता की नहीं सुनता और खुद लता उस किताब को आग में जला देती है। किताब में आग लगते ही सारी चुड़ैलें एक एक करके उस किताब में जाकर जलने लगती हैं और कुछ ही पलों में सभी चुड़ैल किताब में जल जाती हैं। लता भी उस किताब में जलने ही वाली होती है और तभी सूरज अपने हाथ से आग बुझा देता है। किताब का आखिरी पन्ना जलने से बच जाता है, जिसके साथ लता भी उस किताब में जलने से बच जाती है। दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।